अपने भीतर यही संकल्प कर लेना कि हमने ऐसे सतगुरु का सानिध्य पाया है, ऐसे नाविक हमारी नाव को तिराने वाला है कि कितने भी मझधार में कैसी भी दिक्कतें तूफानें आए, हमारा नाविक कैसा है, कैसा है, तारन तिराने वाला है, तिन्नानम तारियानम। तो कभी भी अपने भीतर मायूसी मत लाना। आज और अपने आप को स्ट्रोंग कर लेना, संकल्प कर लेना कि भगवान, मैं यदि जरा भी मेरी श्रद्धा में कहीं भूल चूक हो रही हो, कहीं भी गिरावट आ रही हो, जरा भी मेरे मन में सम्यक्त का भाव मिथ्यात्व में जा रहा हो, तो परमात्मा मुझे इतनी शक्ति देना कि आप जिस तरह से मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं प्रभु, मुझे तो इतना बस इतना बना देना कि मैं कभी भी अपने जीवन में क्या ना करूं, श्रद्धा से गिरूं ना, कभी भी सम्यक्त मेरे जीवन से क्या ना हो, क्षय ना हो। और ये सम्यक्त जो आपने मुझे दिया है प्रभु, मेरा ये सम्यक्त क्या बन जाए, शाइक बन जाए, ऐसी मोहर लग जाए, ऐसा ग्रीन वीजा मुझे मिल जाए आप ही के सानिध्य में रहते रहते कि मैं भी क्या हो जाऊं, मोक्ष में जाने का अधिकारी पूर्ण रूप से बन जाऊं। और आज यही सब अपने जीवन में बस प्रभु को देखते हुए, अपने गुरु को देखते हुए यही भावना बहाते रहना कि आपकी कृपा से मुझे यह मार्ग मिला है और आप ही की कृपा से मुझे परम मार्ग मिलेगा, परम तत्व तक मैं पहुंचूंगा और अपने जीवन में अनंत चीर काल तक क्या करूंगा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। बस यही एक लक्ष्य अपने जीवन में बना लेना। और आज चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, 4 माह हमें मिल रहे हैं, 4 माह हम अपने जीवन में अवलोकन करेंगे, अपने जीवन के अंदर भूल चूकों को जो हमने की है उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण का आज का दिवस है। और आज यही संकल्प लेना है कि इन 4 महीनों में 4 गतियों का अंत करने की साधना जो परमात्मा के द्वारा आ रही है वो हम अपने जीवन में क्या करेंगे, 100% उतारेंगे। अभी तक हम सिर्फ सुनते हैं, सुन करके जीने की कोशिश करते हैं, फिर बाहर जाकर के वैसे ही मिथ्यात्व में हम क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन अब यह संकल्प आज कर लेना कि अब हमें फंसना नहीं है, अब हमें उसमें क्या करना है, जीना है, उसमें उतरना है। 3 बातें मैं आपको कहना चाहूंगा, भटकाव, अटकाव और ठहराव। क्या है, भटकाव, अटकाव और ठहराव। अनादि की यात्रा में भटकते भटकते कहां अटके हम आकर के, इस योनि में, मनुष्य की योनि में आकर के अटक गए। लेकिन यदि हम इस मनुष्य की योनि में अटके रहते तो ना जाने कहां कहां ठोकरे खाते रहते हैं। लेकिन ऐसे सतगुरु ने आकर के हाथ पकड़ लिया और कहां लेकर के आ गए, अपने में अपने को स्थिर करने का मार्ग बता दिया, यानी ठहराव, कि जो ठहरता है वही क्या होता है, मुक्त होता है। यानी स्वभाव रमण ही क्या है, मोक्ष मार्ग का द्वार है। आप सबने परमात्मा प्रभु महावीर की वाणी में भी अनंत बार सुना है, और जो वीतराग साधिका निशा जी के माध्यम से अरिहंत परमात्मा की वाणी आती है उसमें भी कई बार सुना है, और गुरुदेव के मुखारबिंद से भी बहुत बार सुना है कि स्वीकार में ही क्या है, मोक्ष है, और स्वभाव में ही मुक्ति है। और भगवती सूत्र में भी परमात्मा फरमाते हैं कि भवी जीव स्वभाव से मुक्त होता है कि परिणाम से, बताइए। स्वभाव से, परिणाम उसके कैसे भी हो, परिणाम से वाणी मिल जाएगी, सत्संग मिल जाएगा, सानिध्य मिल जाएगा, लेकिन स्वभाव रमन से ही मुक्ति होगी। और आप सब यही आज करना कि अपने जीवन में बस संकल्प कर लेना कि अब मेरा जो मिथ्यात्व हावी था, आज के बाद मैं अपने गुरु के सानिध्य में और परिपक्व हो जाऊं और मजबूत हो जाऊं, और मिथ्यात्व को अपने जीवन में कभी भी आने ना दूं। इन 4 महीनों में सम्यक्तमय जीवन जी करके सम्यक्त को अपने जीवन में उतार करके और साइक सम्यक्त क्या करूं, प्राप्त करूं। तो ऐसे साइक सम्यक्त भी सतगुरु के सानिध्य में रह करके मेरा जीवन भी क्या हो जाए, साइक सम्यक्तमय हो जाए और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाए। यही मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि हे गुरुदेव, आपने परम उपकार करके संसार से निकाला है, बस आप ही का सानिध्य, आप ही का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और आपके चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता, अनंत अनंत वंदन स्वीकार।